अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। नमाज से दिल को सुकून मिलता है, इसलिए ख़ुद को 5 वक्त की नमाज का आदी बनाइए। हर वक्त ज़बान पर इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ का विर्द जारी रखा कीजिए। आइए हम सब मिलकर भी दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला की हाकमियत बयान करती आज की आयत का तर्जुमा पेश खिदमत है। सूरतुल फतह आयत नंबर 14। और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की और ज़मीन की, माफ़ कर दे जिसे चाहे और सज़ा दे जिसे चाहे, और है अल्लाह बख्शने वाला, हर हाल में रहम करने वाला। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम दी है कि अगर खाना खाते वक्त कोई निवाला ज़मीन पर गिर जाए तो उसे उठाकर जो मिट्टी वग़ैरह लग गई हो उसे साफ़ करके और ज़रूरत हो तो धोकर खा लेना चाहिए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी से लुक़मा गिर जाए तो जो नापसंदीदा चीज़ इस पर लग गई हो इसे दूर करके खा ले और इसे शैतान के लिए ना छोड़े। फिर फारिग होने पर अपनी उंगलियां चाट ले, क्योंकि इसे मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। इस हदीस की रूह से अल्लाह ताला के रिज़्क़ की नाकदरी शैतानी अमल है और उठाकर खा लेने में रिज़्क़ की कदरदानी है। चुनाचे इन अमाल पर इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, लिहाजा इन अमाल का एहतमाम करना चाहिए और इस सिलसिले में नाम नहाद शर्म से परहेज़ करना चाहिए। हाँ, अगर लुक़मा इस तरह गिर जाए कि इसे साफ़ करना मुमकिन ना हो तो दूसरी बात है। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर खिदमत होंगी। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।